बांग्ला में कहावत है, चोरेर मायेर बोरोगोला। इसका अगर हिंदी रूपांतरण किया जाए तो ये मोटा मोटी होता है, चोर की माँ की आवाज तेज होती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों से इस कहावत को चरितार्थ करते हुए नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि पीछे क्यों पड़ा। मुझे एसआईआर की तो चिंता थी, अब कोयला घोटाले का भी मामला है। ममता बनर्जी को आज की परिस्थितियों पर शेर लिखना हो तो शायद यही लिखेंगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड में सीधे पहुंचकर फाइल, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और फोन उठाकर ले जाना ममता बनर्जी ही करवाती हैं। उनके साथ जो अधिकारी गए थे वो भी दर्जनों डॉक्यूमेंट्स और फाइलें मीडिया के सामने इस तरह से उठाकर ले गए जैसे कोई दिन दहाड़े डकैती कर रहा हो। और अपने इस कर्म को सही साबित करने के लिए ममता बनर्जी ने अपनी क्लासिक स्टाइल में पूरी निर्लज्जता के साथ ईडी, केंद्र सरकार और गृह मंत्री का विरोध करते हुए लंबा चौड़ा भाषण दिया। और ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य था, अपने कुकर्म को जस्टिफाई करना। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो कुछ कर रही हैं वो गैरकानूनी है, असंवैधानिक है। दिन दहाड़े उन्होंने जो काम किया उसके पीछे वो कौन सा तर्क देंगी? ममता बनर्जी कभी तर्क नहीं देती, क्योंकि उनके पास तर्क होता ही नहीं। यही कारण है कि उन्होंने रिटॉरिक को ही अपनी राजनीति का आधार बना रखा है, वो भी 2-4 साल से नहीं बल्कि दशकों से। और उनका ये सिद्धांत केवल राजनीति को लेकर नहीं है, वो गवर्नेंस भी रिटॉरिक से ही करती हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो उन्होंने वर्षों की अपनी इस साधना से पश्चिम बंगाल में रिटॉरिक और गवर्नेंस को एक बना दिया है। उनका शासन और प्रशासन रेक्टोरिक से ही चलता है और आर्थिक मुद्दों का जवाब रेक्टोरिक, सामाजिक मुद्दों का जवाब रेक्टोरिक और प्रशासन भी रेक्टोरिकल वाक्यों और भाषणों से चलता रहा है। ममता बनर्जी से सीधा सवाल ये बनता है कि ईडी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक प्राइवेट कंपनी पर छापा मार रही थी। ये ईडी के पावर में है कि वो कर सकती है, पर ये क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री के पावर में है? पर ये क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री की पावर में है कि वो केंद्रीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के छापे के बीच पहुंचकर वहां से कागजात उठा ले? ये क्या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देता है कि वो जबरदस्ती लोगों को जांच से बचाए? अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए वो कहती है कि केंद्र सरकार छापे के बहाने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति समझना चाहती है। ममता बनर्जी को क्या नहीं पता कि जब छापा पड़ता है तो छापे की जगह के सारे कागजात पर जांच एजेंसी का अधिकार है। आखिर तृणमूल कांग्रेस के प्लान और पेपर तो प्राइवेट एंटिटी के प्रेमिसेस पर क्यों रखे गए थे? लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ममता बनर्जी के पास तर्क है ही नहीं। कहाँ से होगा? चोर तर्क नहीं देता, बस डिनाई करता है। जैसे ममता जी ने फाइल, लैपटॉप और फोन चोरी को डाउन प्ले करके डिनाई कर दिया। आप उनका भाषण सुनिए। भाषण नहीं, कंपाइलेशन ऑफ मीम्स है। ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না, বেশি বা লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামনে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে তার সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। और साथ में एसआईआर पर ढेर सारा ज्ञान, लेकिन भाई विरोध तो ईडी का हो रहा है था। ममता बनर्जी ने मीम की भाषा में कहा, इलेक्शन कमीशन मुझे ढेंचू करेगा, मैं भंडा फास कर दूंगी, मैं पेन ड्राइव पब्लिक कर दूंगी, मैं राज खोल दूंगी। कौन सा ढेंचू, कौन सा भंडा, कौन सी पेन ड्राइव? कोई नहीं जानता, ममता जी भी नहीं। लेकिन आप 9 जनवरी की शाम के बाद का नैरेटिव देखिए। ममता बनर्जी पर मीम्स बनाए जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन डाउन प्ले हो रहा है। ममता बनर्जी कौन सी फाइल उठाकर ले गई? लैपटॉप और फोन में क्या था? सवाल और भी हैं कि 9 जनवरी की सुबह जब कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की पिटीशन आई तो ऐसा क्योस क्यों फैलाया गया कि इस फाइल चोरी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की पिटीशन वाली हियरिंग को रोकना पड़ा।
और टालना पड़ा। ईडी और सीबीआई की जांच और अफसरों को इंटिमिडेट करने का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में 10 वर्षों से चल रहा है और जो हाईकोर्ट में हुआ उससे ये पता चलता है कि इंटिमिडेशन का दायरा बढ़कर अब जुडिशरी तक पहुंच गया है और यही चिंता का विषय है। अभी तक जुडिशरी ने ममता बनर्जी को जिस सॉफ्ट ग्लव्स से हैंडल किया है वो अब तक चिथड़ा हो चुका है। 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस के केस के साथ जो हुआ वो दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद को केस की सुनवाई से क्यों अलग किया वो भी दुनिया जानती है। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ टीएमसी ने अभी तक क्या व्यवहार किया वो भी छिपा नहीं है। तो गेंद अब जुडिशरी के पाले में है। उसे तय करना है कि पश्चिम बंगाल में वो अपनी रीढ़ सीधा करके चलेगी या झुका कर।